शकूपुर गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी बहन पाली और बूढ़ी अम्मा के साथ रहता था। एक गरीब किसान जिसके पास ना बड़ी जमीन थी, ना पैसे और ना कोई सहारा। हर सुबह सूरज से पहले उठकर वो खेतों की तरफ निकल पड़ता था। टूटी हुई हंसियां, फटे पुराने कपड़े और आंखों में सिर्फ एक सपना कि इस बार की फसल अच्छी होगी। रामू ने अपने घर चलाने के लिए साहूकार से कुछ कर्ज ले रखा था, मगर साहूकार भी अब उनको तंग करने लगा था। रामू की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि मेहनत से दिन रात खेत में पसीना बहाने के बाद भी 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ जाते थे। साहूकार का कर्ज बढ़ता जा रहा था और गरीबी का अंधेरा उनके घर को घेर चुका था। वो खुद भूखा सो जाता, लेकिन माँ के लिए 2 रोटियां जरूर बचा लेता। कभी बारिश ने धोखा दिया, कभी कर्ज ने घेर लिया, लेकिन रामू ने कभी मेहनत से मुंह नहीं मोड़ा। रामू की बहन को यह चिंता सता रही थी कि वो अपने भाई की मदद कैसे करे। वो ऐसा क्या करे जो उसके भाई का सारा कर्ज उतर जाए और उनके घर से ये गरीबी चली जाए। अगली सुबह पाली गांव के मंदिर की ओर गई। वहां उसने एक साधु बाबा को बैठे देखा। उनके चेहरे पर तेज था और वे बहुत शांत लग रहे थे। पाली उनके पास गई और अपनी परेशानियां बताई। बाबा, हम बहुत गरीब हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ भी ठीक से नहीं चलता। आप कोई राह दिखाइए। बेटी, मेहनत का फल जरूर मिलता है, लेकिन सही दिशा में की गई मेहनत ही फल देती है। तुम अपने भाई के साथ मिलकर काम करो, सफलता जरूर मिलेगी। पर बाबा, हमारे पास कोई साधन नहीं है। साधु बाबा ने पास बंधे एक घोड़े की ओर इशारा करते हुए कहा, ये घोड़ा अब से तुम्हारा हुआ। इसका अच्छा इस्तेमाल करना, यही तुम्हारी तकदीर बदल सकता है। पाली को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने घोड़े को ले लिया और धन्यवाद कहकर घर लौट आई। ये घोड़ा कहाँ से लाई हो पाली? साधु बाबा ने दिया है। कहा है कि यह हमारी तकदीर बदल सकता है। पर घोड़ा लेकर हम क्या करेंगे? हम इसे इस्तेमाल करके लकड़ी बेचने का काम कर सकते हैं। जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठी करेंगे और बाजार में बेचेंगे। रामू को यह विचार अच्छा लगा। अगले ही दिन वे जंगल गए। सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और घोड़े पर रखकर बाजार पहुंचे। लकड़ियां अच्छे दामों में बिक गईं। पाली और रामू की मेहनत रंग लाने लगी थी। घोड़े की मदद से उनका लकड़ी बेचने का कारोबार अच्छा चलने लगा था। अब उनके घर में रोज चूल्हा जलने लगा था। अम्मा को पेट भर खाना मिलने लगा था और धीरे धीरे वे कर्ज भी चुकाने लगे थे। लेकिन गांव का लालची साहूकार ये सब देखकर जल भुन गया। वह सोच रहा था कि अगर रामू जल्दी कर्ज चुका देगा तो ब्याज से मिलने वाला उसका फायदा खत्म हो जाएगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे इनकी कमाई रुक जाए और ये फिर से मेरे कर्ज में फंस जाए। मगर मालिक, हम क्या करें? वो तो रोज ही बाजार जाकर लकड़ी बेच के आता है और मुनाफा कमा रहा है। उसकी कमाई का सबसे बड़ा सहारा क्या है? वो उसका घोड़ा। हाँ, उसी घोड़े की वजह से तो उसका कारोबार चल रहा है और वो सारा कर्ज उतार रहा है। योजना बनी। रात के अंधेरे में जब रामू और पाली सो रहे होंगे, वे घोड़े को चुरा लेंगे। लेकिन पाली सतर्क थी। उसे आहट सुनाई दी और वह जाग गई। उसने देखा कि 2 लोग घोड़े को ले जा रहे हैं। वह चिल्लाई, उठो उठो, घोड़ा चोरी हो रहा है। दोनों भाग खड़े हुए। हमें इसकी शिकायत मुखिया जी से करनी चाहिए। पाली, जब तक तुम्हारे पास ठोस सबूत ना हो, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब वे लोग रात में घोड़े के पास ही सोने लगे। पर साहूकार हार मानने वाला नहीं था।
उसने अगली चाल चली। उसने रामू के पुराने दोस्त मंगल को पैसे देकर भेजा। मंगल शाम को रामू के घर पहुंचा। अरे भाई, सालों बाद मुलाकात हो रही है, क्या हाल चाल है तुम्हारे? पाली थोड़ी सशंकित हुई। तुम इतने साल कहाँ थे? कुछ नहीं बहन, बस जहाँ वहाँ काम कर रहा था। मैंने गांव से सुना कि रामू का अच्छा काम चल रहा, तो इससे मिलने आ गया। पाली ने अम्मा को आंखों से इशारा किया, लेकिन रामू खुश था। उसने मंगल को खाना परोसा और अपने काम की बातें बताई। यार रामू, तुम्हारा घोड़ा तो बड़ा ही अच्छा है, क्यों ना मैं भी एक ऐसा ही घोड़ा ले लूं, क्या बोलते हो? पाली ने ठंडी आवाज में कहा। घोड़ा तो बाबा का वरदान था, कोई सामान नहीं जिसे खरीदा जा सके। मंगल मुस्कुराया लेकिन चुप रहा। अगली रात मंगल ने अपने असली इरादे दिखाए। उसने चुपके से घोड़े को खोलना चाहा, लेकिन अम्मा जाग गई। उन्होंने लाठी उठाई और चिल्लाई, कौन है वहां? पाली और रामू दौड़े। मंगल भाग खड़ा हुआ। रामू को गुस्सा आया। मैंने उसे दोस्त समझा और उसने दुनिया में सबसे बड़ा धोखा अपनों से मिलता है। अब हमें और सावधान रहना होगा। अब पाली ने एक योजना बनाई। उन्होंने घोड़े के लिए अलग बाड़ा बनाया और एक कुत्ते को भी पाल लिया। अब कोई चोरी की हिम्मत नहीं कर सकता था। धीरे धीरे उनका काम और बढ़ने लगा। पाली ने गांव की औरतों को भी काम में जोड़ा। वह बोली, हम सब मिलकर लकड़ी इकट्ठी करें और मुनाफा बांट लें। गांव की औरतों ने पहली बार महसूस किया कि वे भी कुछ कर सकती हैं। अब पाली सिर्फ अपनी नहीं, पूरे गांव की ताकत बन चुकी थी। एक दिन वही साधु बाबा फिर गांव आए। पाली ने उन्हें प्रणाम किया। बेटी, तुम्हारा साहस और बुद्धि ही तुम्हारा असली वरदान है। घोड़ा तो सिर्फ एक माध्यम था। आपने हमें दिशा दी और हम चल पड़े। अम्मा भी पास आ गई। उनकी आंखों में आंसू थे। पहले घर में सिर्फ आंसू थे, अब उम्मीद है। बाबा ने आशीर्वाद दिया। जहां नारी जागती है, वहां घर, गांव और पूरा समाज रोशन होता। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। पाली ने सोचा, इस बार हम मेले में अपने लकड़ी के खिलौने, झूले और सजावट की चीजें बेचेंगे। अम्मा ने भी हामी भरी। अब हमें अपने हुनर को सबके सामने लाना चाहिए। रामू ने घोड़े को अच्छे से सजाया। उस पर रंगीन कपड़ा, छोटी छोटी घंटियां और एक झंडा लगाया जिस पर लिखा था, पाली का परिश्रम, गांव की शक्ति। मेले में जब पाली, रामू और अम्मा पहुंचे तो उनका स्टॉल सबसे अलग चमक रहा था। लोग खींचे चले आए। अरे अरे, ऐसी चीजें तो शहर भी नहीं मिलती। एक अमीर व्यापारी ने पाली से कहा, आप शहर चलिए, वहाँ हम आपकी चीजें बेचेंगे और आप अमीर हो जाएंगे। धन से ज्यादा मुझे अपनी जमीन प्यारी है, लेकिन अगर आप गांव की औरतों के लिए काम खोलें तो हम जरूर साथ देंगे। उसी मेला में वही साहूकार कोने में खड़ा सब देख रहा था। हार गया था वह। पाली की नजरों से नजरें नहीं मिला सका। अंत में गांव के सरपंच ने मंच पर आकर घोषणा की, इस साल की सबसे मेहनती, समझदार और बहादुर नागरिक पाली बहन को हम गांव गौरव सम्मान देते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अम्मा की आंखों से आंसू बह निकले। पाली ने जब पुरस्कार लिया तो एक बात कही, जिस घर में औरत को सम्मान मिलता है, वहाँ समृद्धि अपने आप आती है।